फिर चेक हो रहा है। يسرا فإذا فرغت दसवीं के समय जमा मुज़क्कर सालिम وإلى मुस्लिमून। ربك 11वीं के समय उलू, فارغब ये जू की صدق जमा है। الله 12वीं के समय العظيم इसरूना से तिसरूना तक। इन तीनों का इराब क्या है? रफा वाव मकबल मजमूम के साथ, कि वाव होगा, उससे जो पहले वाला हर्फ होगा वो मजमूम होगा, और नस्ब या मकबल मकसूर के साथ। नस्ब जर का जिक्र ही नहीं। ये नस्ब और जर दोनों हैं, यहाँ नहीं लिखा हुआ नस्ब और जर। नस्ब और जर या मकबल मकसूर के साथ होगा, यानी या होगा, उससे पहले वाला जो हर्फ होगा वो मकसूर होगा। अब मिसालों से समझाया। जा मुस्लिमून, अब ये वाव है। अब वाव से पहले वाला देखो मीम, ये मजमूम है। बउलू मालिन व इशरूना रजुलन। अब ये हो गया रफा। आगे है जना नसब, वो वराई तो मुस्लिमीना। अब देखो या है, या से पहले वाला क्या है? मीम, ये इस पर कसरा है। इसने कहा ना या मकबल मकसूर के साथ। और उली मालन व इशरून रजुलन, ये हो गया नसब। तीसरा है व मररतु भी मुस्लिमीना व उली मालन व इशरून रजुलन, कि भाई या मकबल, यानी इसका जर होगा वो भी या मकबल मकसूर के साथ होगा। जैसे मुस्लिमीना में या देखो, या से पहले मीम मकसूर है। उली मालन इशरून रजुलन। आगे तो सर जी ये इशरूना में क्यों इशरीना क्यों नहीं है ये नसब और जर में? हाँ, ये गलत लिखा हुआ है। माशाल्लाह आपने याद दिलाया। ये ये सर इशरीना जी है। लग रहा है। ये इशरीना है, इशरीना। फिर पाजी ओलू की वाव कहाँ गई? ओली बन गया जो। पढ़ा नहीं है आपने कि भाई ये जो नसब होगा, नसब और जर या मकबल मकसूर के साथ होगा। तो रफा में वाव था, अब ये नसब और जर की हालत में या बन गया। तो असल में क्या लफ्ज था ये? कौन सा? जो उलू है हजरत। वो लोग, मैं कह रहा हूँ ना कि भाई ये जमा है जू की, बिगैर लफ्जी। अच्छा अच्छा अच्छा, रू की जमा है। ठीक है जू हजरत, की जमा ठीक है। है। ठीक। ये इशरूना, ये देखो रई तो मुस्लिमीना वउली मालिन व इशरूना आया हुआ, यहाँ भी इशरीना है। और ये जो इशरूना, जो दूसरे में जो है ना, वो मरर तो बेमुस्लिमीन वउली मालिन व इशरीन रजुलन है। अच्छा, आगे है इसम मकसूरा। वो ऐसा इसम है कि जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, जैसे मूसा। गैर जमा मुज़क्कर सालिम, जो या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो, जैसे गुलामी। अब ये गुलाम, ये जमा मुज़क्कर सालिम नहीं है, और या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ है। अब ये जो दो किस्में हैं, इसम मकसूरा और गैर जमा मुज़क्कर सालिम, बशर्ते कि वो या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो। ये इन दोनों का इराब क्या है? रफा तकदीरी जमा के साथ। रफा क्या होगा? तकदीरी जमा के साथ, और नसब तकदीरी फतह के साथ, और जर तकदीरी कसरा के साथ होगा। और लफ्ज हमेशा, लफ्ज में हमेशा एक जैसे होंगे, यानी तीनों हालतों में। रफा जम्मा, यानी जो रफा नसब जर, तीनों सूरतों में जो है ना, ये एक ही हालत पर होंगे लफ्ज पे। जैसे जा मूसा व गुलामी, व रअयतु मूसा व गुलामी व मररतु बि मूसा व गुलामी। जी आगे। हजरत गैर जमा मुजक्कर सालिम से क्या मुराद है? यानी कौन से यहाँ पे सीगे आएंगे, कौन से कलमे आएंगे? जमा मुज़क्कर गैर सालिम ना हो। जमा। हजरत वो वाहिद जमा हो, मुज़क्कर, जमा हो, जमा किसी जो भी मुज़क्कर हो। सालिम ना हो बस, जो भी हो। ठीक है। जमा मुज़क्कर ठीक है। सालिम के अलावा हो। इसम मनकूस वो ऐसा इसम है जिसके आखिर में या मकबल मकसूर हो। वो ऐसा इसम है जिसके आखिर में या मकबल मकसूर हो। या हो, उससे पहले वाला हर्फ क्या हो? मकसूर हो। जैसे काजी।
अब ये इसका जो इराब है वो कहते हैं रफ़ा तकदीरी जमा के साथ होगा। रफ़ा तकदीरी जमा के साथ होगा और नसब फतह के साथ होगा और जर नसब फतह के साथ होगा। इसके क्या मतलब? यहाँ ये तकदीरी का लफ्ज नहीं कहा। इसके ऊपर तो फतहा आएगा ना। काजिय नसब जो है ना, ये काजिय नसब या लफ्जी फतह के साथ होगा। नसब लफ्जी फतह के साथ होगा, यहाँ लफ्जी शामिल कर लें कि ये जो रफ़ा है वो तो तकदीरी जमा के साथ होगा, ये लफ्जों में मौजूद नहीं होगा। और जो नसब होगा वो लफ्जी फतह होगा, लफ्जी तौर पर। और जो जर होगा वो तकदीरी कसरा के साथ होगा। अब ये मिसाल से समझे, जा अल काजी। अब ये मरफू है लेकिन तकदीरन मरफू है, लफ्जों में मरफू नहीं है। अब बरईतुल काजिया, अब ये लफ्जों में देखो मफ्तू है। ये देखो काजिया, या पर ये फतह आया हुआ है। वमररतु बिल काजी, और ये जर तकदीरी कसरा के साथ है। फिर समझ आ गया? नसब जो है ना वो क्या है? लफ्जी लफ्जी फतहा फतह के के साथ। साथ। अच्छा, आ गया 16वां किस्म। अच्छा सर जी, एक सवाल छोटा सा मुख्तसर सा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा गैर जमा मुजक्कर सालिम में वह गुलामी है और नीचे काजी है, दोनों एक जैसे हैं, या माकबल मकसूर है। नहीं नहीं, हाँ आपने पढ़ा है ना। देखो दोबारा, देखो दोबारा। जो याय मुतकल्लिम की तरह मुजाफ हो, पढ़ा नहीं है आपने? देखें, वो बहुत पीछे ले जा रहा है। उसामा भाई, ये नहीं गैर जमा मुजक्कर सालिम जो है। गैर जमा मुज़क्कर सालिम खोलो, गैर जमा मुज़क्कर सालिम। गैर जमा मुज़क्कर सालिम के बारे में होगा कि जो याय मुतकल्लिम की तरह मुजाफ। अब ये काजी याय मुतकल्लिम की तरह मुजाफ तो नहीं है ना? समझ आ गया उस्मान भी? जी जी सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर जी यानी यहाँ पे तो ये हरूफे जायदा जी में से आ आगे। रहा है ना, वो ऊपर हरूफे समझ आ जायदा गया ने। तो आगे चले। काजी यानी ये सिर्फ इसम है, किसी का नाम है काजी, और वो ऊपर वो उसकी इजाफत हुई हुई है गुलाम की। लफ्ज एक जैसा है, लेकिन यहाँ देखो ये काजी में जो या है ये या मुतकल्लिम नहीं है। जी ये सर। काजी में जो या है ये या मुतकल्लिम नहीं है। गुलामी में जो या है ये या मुतकल्लिम का है। जी ठीक। जी आगे आगे जी। 16वां किस्म खोलें। 16वां किस्म खोलें जी। खुल गई है। जमा मुज़क्कर सालिम जो या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो, जैसे मुस्लिमिया। अब इसका इराब कहते हैं रफा तकदीरी वाव के साथ होगा और नस्ब जर या मकबल मकसूर के साथ होगा। इसका रफा तकदीरी वाव के साथ और नस्ब जर या मकबल मकसूर के साथ होगा। जैसे हाउलाई मुस्लिमिया। अब ये रफा हमने क्या पढ़ा है? रफा क्या इसका इराब क्या होगा? कि देरी तकदीरी वाव वाव के के साथ। साथ। अब यहाँ देखो हाउलाई मुस्लिमिया, ये रफा की हालत है लेकिन वाव नहीं है क्योंकि ये तकदीरी है। अब आगे इसकी असल बयान कर रहे हैं, जो कि असल में मुस्लिमूना था। यार ये किताब भी अजीब, इसमें बड़ी गलतियां हैं। असल में था ये मुस्लिमूनाया। ये जो असल में मुस्लिमून लिखा हुआ है ये ऐसे नहीं है, नून के बाद या भी है। जी सर। मुस्लिमूनाया था, नून इजाफत की वजह से गिर गया। माशाल्लाह। आगे चलें जी। वो
वाव और या जमा हो गए। पहला साकिन था, वाव को या से बदल कर या का या में इदगाम कर दिया, तो क्या हो गया? मुस्लिमिया हो गया। हजरत मुस्लिम मुस्लिमूया हो हो गया गया, ना। क्योंकि मुस्लिम, हाँ क्योंकि मुस्लिमू नाया था ना, मुस्लिमुया जी हो गया। मीम के जमा को या की मुनासबत की वजह से कसरा से बदल दिया, जी। तो क्या हो गया? मुस्लिमिया। मुस्लिमिया। अच्छा हजरत यहाँ पे देखे ना, हालत रफ़ी में भी मुस्लिमिया है और हालत नस्बी और जर्री में भी मुस्लिमिया है। तो वहाँ पे कहना कि अराब तकदीर है, यहाँ पे कहना कि इसमें ये कायदा लग गया। तो ये कायदा तो हालत रफ़ी में भी लग सकते हैं ना। तो तीनों में भी कह सकते हैं कि जो हाँ, एराब। हालत रफा में भी एक जैसा लफज, लफज तीनों सूरतों में एक जैसा है। लेकिन अगर वहाँ देखा जाए ना, जो रफा की हालत है वहाँ असल में जो है ना वो वाव के साथ है उसका इराब, क्योंकि जमा है। मुस्लिमून आया था ना, मुस्लिमून आया, तो वाव के साथ उसका इराब था। हजरत जमा तो हालत नस्बी में भी होगा ना, हालत जर्री में भी जमा तो जमा है ना जी। और नसब और हजरत जर या मकबल मकसूर के साथ। अब इसकी असल हजरत निकालो दूसरे की, ये रई तो मुस्लिमिया की क्या निकलेगा? हजरत हजरत उसमें ऐसे ही होगा। जम्मा की हालत में वो उसके असली असली लफ्ज़ की वजह से तकदीरी जम्मा कहता है, जबकि बाकी हजरत वो दो में होगा उसकी शक्ल रई तो वैसे बदल गई। मुस्लिम में, हजरत वो होगा रई तो रई तो मुस्लिमिया, मुस्लिमीन या। मुस्लिमीन या होगा, तो जी या जी। मकबल मकसूर के साथ है इराब इसका। जी ठीक है जी। और ये तो देखो ना, रई तो मुस्लिमिया में भी ऐसे है, देखो या है, या से मकबल मकसूर है, इसलिए शुरू में क्या कहा है, देखो इराब दोबारा खोलो, एक सफा पीछे करो। रफा तकदीरी वाव के साथ, नसब और जर या मकबल मकसूर के साथ होगा। नसब और जर या मकबल मकसूर के साथ होगा, यहाँ तकदीरी की कैद नहीं लगाई है, क्योंकि यहाँ देखो रही तो मुस्लिमिया में या है, या से मकबल मकसूर लफ्जों में मौजूद है, यहाँ तकदीरी कहने की जरूरत नहीं है। जी आगे चलें, ये यहाँ काफी है मेरे ख्याल में, ये इसकी किस्म मुतमक्किन की जो किस्में हैं वो पूरी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 16। तो अल्हम्दुलिल्लाह। 10 से लेके 16 तक ये जो 6 किस्में हैं, ये सारी याद करनी है। इंशाअल्लाह। सिर्फ ये नहीं याद करनी, बल्कि सारी जो है मुतमक्किन की जितनी किस्में हमने पढ़ी हैं, सारी कोशिश करें याद करके हैं। अच्छा जी, तरकीब तफसील नाम खोले नहीं। पिछली तमरीन का कोई लफ्ज रह तो नहीं गया? नहीं उस्ताद जी, मोहम्मद पिछली रसूल भी तमरीन हो का गया। एक लफ्ज रह नहीं रहा, पूरे हो गए थे। जी उस्ताद जी, मोहम्मद रसूल आखिरी तरकीब थी, होगी थी शायद। वो हो गया था घंटे में। जी उस्ताद जी। चलो फिर आगे चलो। उस्ताद जी इसमें एक अस्लिमो, सवाल है, उस्ताद जी इसमें एक सवाल है, अगर पहले कर लूँ। पहले नहीं बाद में, पहले एक लफ्ज सुन लें मुझसे। जी उस्ताद जी। अस्लिमो, अब ये शुरू में देखो, ज़ैल की मिसालों में ये बताओ कि कौन सा जुमला खबरिया और कौन सा इंशाइया, और इंशाइया की कौन सी किस्म है? अस्लिमू, एक तो ये लफज देखो, लफज अस्लिमू, लफज मुफरद है, एक कलिमा। मुफरद की हमने तारीफ क्या पढ़ी थी? एक कलिमा हो।
तो असली में देखो एक कलिमा है। हजरत एक माना पर दलालत करता हो ना जी। तो लफ्ज, जी हजरत हमने मुफरद की तारीफ पढ़ी थी कि एक माना पर दलालत करता हो, यहाँ पे अस्लिमु इस्लाम लाओ तुम सब मर दिए, एक माना है या ज्यादा है ये तो मुरक्कब होगा जी। बात तो आपकी ठीक है। फिर इसकी कैसे जी तरकीब अगर हमने करेंगे? दिन को आपने तकरार तमरीन करवाया मुरक्कब तो है, तो लेकिन उसका हर एक की जब अलग अलग तो करनी है ना। मुरक्कब असली मुंह की अलहदा, वाओ जमीर की अलहदा करनी जी है। हजरत इसके अंदर हजरत इसकी असलिम जो तरकीब है है हजरत जी। अमर हाजिर है, और इसके अंदर वाव ज़मीर जो मुज़मर है या फिर ऐसे, बारिज हाँ, है। यानी असलिम, असलिम असलिम को, असलिम को अलहदा करें, असलिम जी वाओ को अलहदा करें। ये हजरत अस्लिमु फेल है और वाउ ज़मीर बारिश इसका फाइल है। यानी वाओ को अलहदा करनी है ना, असलिम की अलहदा करनी है, तो दोनों की अलहदा तमरीन करनी है। जी हजरत ठीक है। तो ये मुफरद मुरक्कब में से मुफरद है। मुफरद की तीन किस्मों, इसम फेल हर में से फेल है। फेल फेल। की अलामत फेल अमर है। और फेल की अलामत में अमर पड़ा था। हजरत नहीं जी पढ़ा। हजरत अमर हाजिर अमर पढ़ा था। जी। ये मबनी असल जो अमर है होते फ़ेल हुए, माजी ठीक है फ़ेल अमर यही हाजिर। पढ़ा था। यार ये अलामतें याद रखो, अलामतें याद रखो। उस्ताद जी अलामात में तो नहीं पढ़ा था कि फेल की पढ़ा था अलामत यार, में अमर का नहीं होना। पढ़ा पढ़ा, था, सामा पढ़ा भाई था, पढ़ा है। पढ़ा था सामा भाई। पढ़ा अमर है, हो पढ़ा नहीं है। हो इसके। साथ ही याद रखा करें, अलामतें याद रखें। अमर अमर का सीगा जो है फ़ेल की अलामत का हिस्सा है। अमर और नहीं। ये, बुमराह चाहिए में जी अमर की किस्म है ना। जी जी, बस बुमराह चाहिए। सुने, आगे सुने जी। ये फेल की अलामत इसमें अमर है, अमर है। और मोरल मबनी में से मबनी है। मबनी की किस्म ही वो मबनी असल है। मबनी जी ये तो हो गया इसकी यानी तमरीन इजरा हो गया, एक लफ्ज। आगे है वाव जमीर, वाव जमा किया है। तो ये अब इसम है। अब ये मुफरद मुरक्कब में से मुफरद है, इसम फेल हर में से इसम है। इसम की अलामत इसमें जो है ना वो क्या है? मुस्तद इलैह होना है। मुजमर और हजरत। मुस्नद इलैह। उस्ताद जी मरफू जी मुत्तसिल की ज़मीर होना भी तो इसम की अलामत है। इसमें गैर मुतमक्किन में आएगा जी। हाँ जी। नहीं, क्या आप फरमा रहे हैं भाई? जमीर उस्ताद जी कह रहा हूँ मुत्तसिल, कि जी मरफू मुत्तसिल की ज़मीर होना भी तो इसम की अलामत होगी ना। इसम की अलामतों में ये जो हमने किताबें हजरत, पढ़ी हैं, मेरे ख्याल में उस पर ये नहीं पढ़ा। हजरत तो इसमें आप गैर ये मुतमक्किन में तो, हमें पढ़ा है मुजमरात हो। जी वो फ़ेल की अलामत है हजरत, मरफू मुत्तसिल का होना। नहीं, इसम में भी है जमीर मरफू मुत्तसिल उसके साथ मिली हुई जी, है, ये इसम की फेल। ताय अलामत में नहीं है मरफू मुत्तसिल। ताय हजरत ये गैर, मुतहरिका का जिक्र है। इसम में अच्छा, ताय हजरत, मुतहरिक है। ये हजरत इसम, इसमें गैर और मुतमक्किन ये में है क्या ना। है? ये इसम की अलामत इसमें, हजरत मुजमरात इसमें गैर मुतमक्किन में शामिल है ना जी। मुजमरात अस्मा इशारात जी अस्मा मौसूलात इसमें गैर मुतमक्किन में हमने पढ़ा है। जी जी, इसम गैर मुतमक्किन है। जी। अब ये भी कह सकते हैं कि ये जितने भी मुजमरात है ना, मुजमरात सारे इसम है। ये भी आप कह सकते हैं कि ये जमीर है, इसलिए ये इसम है। जी हजरत। क्योंकि किताब में हमने मुख्तसर पढ़ी हैं, अलामतें और भी बहुत ज्यादा हैं। जी फिर ये मोरम मबनी में से मबनी है। मबनी की किस्म, ये इसम गैर मुतमक्किन है। इसमें गैर मुतमक्किन की जो ना वो किस्म कौन सी है? जमायर। जमीर हजरत मुजमरात। मरफू मुत्तसिल है, मंसूब मुत्तसिल है, मरफू मुनफसिल है, मंसूब मरफू मुनफसिल है। हजरत मरफू मुत्तसिल है। हाँ, यानी किस्म तो उसकी मुजमरात है, फिर यानी उसके मुजमरात में से ये मरफू मुत्तसिल है। सही हो गया।
اب حضرت یہ مرفوع جملے کی کرنی ہے آگے، اب کوئی ساتھی کرے، اس طرح کرنی ہے سارے جملے. جی سید نظام الدین صاحب پڑھ رہے، پڑھیں جی. جی حضرت اسلم مفرد مرکب میں سے مرکب ہے، مرکب کی دو قسمیں جو ہیں ان میں سے مفید غیر مفید میں سے مفید ہے، مفید کی دونوں قسمیں خبریہ اور انشائیہ میں سے انشائیہ ہے، اور انشائیہ کی جو قسمیں ان میں سے امریہ انشائیہ ہے. تو اسلم فعل امر حاضر جملہ اپنے واو فعلیہ ضمیر، انشائیہ ہے. جملہ فعلیہ انشائیہ ہے. اسلم فعل امر حاضر، واو ضمیر بارز اس کے اندر مضمر، فعل اپنی فائل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. آمنو پڑھوں حضرت؟ جی آمنو فعل آمن جو ہے آمن ایمان لایا، فعل ماضی، اور فعل ماضی کے اندر یہ ہے مبنی اصل مسند ہے، اور اس کے اندر واو ضمیر جو ہے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی ایسے کہو نا، یہ آمنو، مفرد آمنا، 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 یہ فعل آمن مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی فعل تین ماضی. قسمیں، اسم فعل حرف میں سے فعل ہے. جی جی حضرت آمن فعل مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی جو تین قسمیں ان میں سے اسم فعل اور حرف میں سے فعل ہے، اور فعل ماضی ہے، فعل مبنی اصل ہے، مسند ہے. پھر واو جو ہے مفرد مرکب میں سے یہ مفرد ہے، مفرد کی تین قسمیں اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، ضمیر ہے، غیر متمکن ہے، اور اس کے اندر ضمائر کے اندر مرفوع متصل ہے، اور یہ مسند الیہ ہے. تو فعل ماضی جو کہ مسند ہے اپنے مسند الیہ کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. لا تکفرو لا نہیں ہے، تکفر جو ہے لا، اس کی علیحدہ فعل تمرین کرو نا، لا کی علیحدہ تمرین کرو، پورا اجرا کرو. لا یہ مفرد، مفرد مرکب میں جی سے کیا ہے؟ جی جی لا جو ہے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی تین قسم اس میں سے اسم فعل حرف میں سے یہ حرف ہے، لا نہیں ہے. حضرت حرف کہیں گے، لا نہیں ہے، اور یہ غیر عاملہ ہے. اور تکفر جو ہے مبنی ہے، لا مبنی بھی تو ہے، کیا چیز؟ مبنی بھی ہے نا، یہ تمام حروف مبنی ہیں. جی مبنی ہے. تکفر جو ہے فعل مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی تین قسم اس میں فعل حرف میں سے یہ جو ہے فعل ہے، اور فعل کی جو یہ فعل مضارع ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ معرب ہے، جو ہے ترکیب میں واقع ہے، اور یہ مسند ہے. واو مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی تین قسمیں اس میں فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اسم کی یہ قسم غیر متمکن ہے، ضمائر ہے، مرفوع متصل ہے، اور مسند الیہ ہے. تو لا تکفرو مفرد مرکب میں سے مرکب ہے، مرکب کی دونوں قسمیں خبریہ انشائیہ میں سے انشائیہ ہے. انشائیہ کی تین قسمیں، انشائیہ کی قسموں میں سے یہ نہیں ہے، لائے نہیں، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے لائے نہیں کے ساتھ مل کے جملہ نہیں انشائیہ ہوا، اور فعلیہ سر جی جملہ نہیں فعلیہ انشائیہ انشائیہ ہوا. ہوا، بھائی اتنا کہنا ہے. حضرت سر جی لا یہ لا تو تکفر، جی تکفر مضارع تو نہیں ہے جی، جی نہیں، لا جو ہے تکفر مضارع تو نہیں ہے حضرت یہ. یہ مضارع ہے، انہوں نے کیا پڑھا ہے تو اس میں کیا نام ہے، کیا پڑھا ہے تمرین میں؟ حضرت مضارع ہے یہ. حضرت تکفر میں نے کہا کہ مضارع ہے، ہاں نا، تا اس جی کے ساتھ مضارع لگی ہے، نا، مضارع ہے. تکفرو. حضرت یہ امر یہ کے اصل بعد میں ہم نے تھا، نہیں کی گردان پڑی تھی. اصل میں یہ تھا لا تکفرونا، جی لا داخل ہوا وہ نون نہ داخل ہوا. نون گر گیا نا استاد جی، نون رابی کے بھائی نے کہا کہ لائے نہیں ہے غیر عامل ہے، تو یہ عامل بھی ہوگا نا استاد جی، کیونکہ نون رابی گر گیا. عاملہ ہے، عاملہ ہے، عاملہ ہے، جی عاملہ ہے. استاد جی ماشاء اللہ، یہ ٹائم غلطی ہے، ختم پکڑا ہو گیا، کرے نا. میں استاد جی سوال کر لوں جی کل کے ساتھی، لیے؟ ساتھ، جی فرمائیں. استاد جی ایک تو پہلا یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ہم یہ اس میں سے امر میں سے نکال رہے ہیں کہ اس میں سے ہم ضمائر الگ نکال رہے ہیں، تو ہم فعل ماضی اور فعل مضارع میں سے کیوں نہیں نکالتے؟ اس میں بھی تو یہ مرفوع متصل کی ضمائر چھپی ہوئی ہیں. ماضی میں 2 مستتر ہیں، باقی بارز ہیں، اسی طرح 5 مضارع میں مستتر ہیں، باقی بارز ہیں. تو وہ کیوں نہیں، ہم ان کو کیوں مرکب نہیں لیتے، اس میں سے کیوں نہیں الگ کرتے؟ دوسرا استاد جی سوال یہ ہے کہ اسلمو، تو یہاں پہ
جو ہے وہ اندازن ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مطلب مجھے کہ یہ امر کا صیغہ ہے۔ آپ اگر واٹس ایپ پر اسلم جو ہے نا گروپ میں یہ سوال کرو، مجھے اسی طرح آپ کا سوال بھی سمجھ نہیں آ رہا، انشاءاللہ وہ اس پر گروپ میں بات کریں گے، 1 منٹ اوپر ہو گیا، جی استاد جی ٹھیک ہے ٹھیک اسامہ ہو بھائی؟ گیا، جی استاد جی انشاءاللہ۔